कर रहे हैं। शांत रहिए। ओके, मेक योर पॉइंट। ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो उनको सुन रहा था ना। शांत हुए 30 सेकंड बोल रहे हैं। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए, पीसीआर अनुराग का ऑडियो डाउन करिए। ये बदतमीजी पर क्यों आमादा है भाई? एक के ऊपर एक ना बोले। ओके, बोलिए प्रेम शुक्ला। मैं इनके बीच में एक भी शब्द मैंने बोला क्या? मैं सुन रहा था ना इनके फूहड़ अभद्र कमेंट्स को भी मैं सुन रहा था ना। मैं आप भी जरा सुनिए, संयम रखिए, आपसे पूछेंगे, आप उत्तर दीजिएगा। ईमानदारी की बात कौन कर रहा है? ऐसा बेईमान मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल चले जाने के बाद भी सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए वो मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र भी नहीं देता है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का टिप्पणी है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि व्यक्ति जेल में बैठा है। यानी लालू प्रसाद यादव भी जेल जाने के पहले उनमें इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन इतने अनैतिक और इतने अहंकारी केजरीवाल थे, और अहंकार की पराकाष्ठा थी ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे थे कि आपको मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अरे महाराज, इसी चुनाव में हरा दिया। अब तो अगर शर्म हो तो कम से कम जो है नाक रगड़ के, जैसे अदालत में गडकरी जी के सामने माफी मांगी थी, अरुण जेटली जी के सामने माफी मांगी थी, जनता के सामने मांगिए। क्या आपको लगता है जिस नैरेटिव को आप बिल्ड करते हुए आए थे, द पॉलिटिक्स यू प्लेड एंड यू प्लेड इट क्वाइट वेल, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू प्लेड इट क्वाइट वेल, लेकिन उसी पॉलिटिक्स को आपने धत्ता बता दिया। आपने ईमानदारी की बात करी लेकिन शराब घोटाला हो गया। आपने बोला आप बड़ा घर नहीं लेंगे, लेकिन जो मकान बन के आया सीएम का, जिसको शीश महल का नाम बाद में दिया गया, वो शीश महल बन गया और इतना आलीशान, सिमसिम खुलजा वाले पर्दे और पता नहीं क्या क्या वहां पर चीजें आई सामने। क्या आपको लगता है दैट रियली उसने आपके फोकस को बिगाड़ के रख दिया? जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है उतना झूठ तो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं बोल सकता। अब ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली के लोगों को जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं करने। जांच वाली एक एजेंसी का नाम बता दें प्रेम शुक्ला जी, जो कल इनके पास नहीं थी और दिल्ली में सरकार बनने के बाद इनके पास आ गई हो। सीवीसी इनके पास था। नहीं, जो मैंने सवाल पूछा अनुराग डांडा, आंसर माय क्वेश्चन। क्या जिस पॉलिटिक्स को आप प्ले करके आए उसी पॉलिटिक्स को आपने धत्ता बता दिया? दैट्स माय पॉइंट। ये जनता पार्टी का गढ़ा हुआ एक नैरेटिव है। हम जिस पॉलिटिक्स को लेके आए थे, हम आज भी पूरी मजबूती से उस पर खड़े हैं। दिल्ली के लोगों के लिए पहले सरकार सिक्योरिटी लेकर आज विपक्ष में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के गगनदीप ओझला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने सवाल करा, मतलब आपके एक सांसद राघव चड्ढा जी मतलब 100 पुलिस वालों की सिक्योरिटी लेके घूमते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर नहीं है। डू यू थिंक दिस इज नॉट वीआईपी कल्चर? अरे प्रधानमंत्री, देश के लोगों को आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 8500 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, उसके बारे में आपने कभी सवाल किया मिश जी? प्रधानमंत्री जी ने एसपी पहले नहीं घूमते थे, पहले नहीं घूमते थे कोई भी प्रधानमंत्री, मुझे बताइए। चंद्रशेखर जी नहीं घूमे, मेरे को बताइए। इंद्र कुमार गुजराल नहीं घूमे, देवेगौड़ा नहीं घूमे, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं घूमे, पीवी नरसिम्हा राव नहीं घूमे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं घूमे। बताइए, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। दैट्स माय पॉइंट। किसी का भी प्लेन 8500 करोड़ का नहीं था, ऐसे लेविश नहीं। तब भी कितने करोड़ का तो होगा। इन सुविधाओं के साथ कोई प्रधानमंत्री देश के ओके प्रेम शुक्ला आदरणीय धांडा जी, कृपा करके बताइए, शपथ पत्र दायर किसने किया? शपथ पत्र किसने दिया था कि मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं 2 BHK के कमरे से मुख्यमंत्री का आवास चलाऊंगा? किसने जो है अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा? झूठा लंपट किसको कहा जाए? बच्चों की कसम खाकर कहे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में चले आए। शपथ पत्र दायर करके कहे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और 2 राज्यों की सुरक्षा ले ले। शपथ पत्र दायर करके कहा, अरे भाई, शीला दीक्षित पर आरोप लगाए कि उनके घर में 8 AC हैं, और आज और कह रहे कैसे नींद कैसे आती है? दिल्ली की जनता झुग्गी में और 8 AC में शीला दीक्षित जी सोती हैं। कितने AC आपने एक मकान में लगवाए थे? और मनीष सिसोदिया जी पर तो आरोप है कि वो AC उठा भी ले गए। मैंने ये भी कि कोई टोटी उठा ले जाए, कोई AC उठा ले जाए और दोनों में गठबंधन हो जाए, बड़ा मैत्री भी रहे। तो ये टोटी और AC की जो मैत्री है, ये भी गजब की है भाई। अनुराग करके मुझे बताइए ना, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जो है लोकपाल कहाँ गए आपका जनलोकपाल? अनुराग डांडा,
इससे इसके साथ मेरा एक और सवाल जुड़ा हुआ जो कि लार्जर टॉपिक है। डू यू थिंक ये जो 240 का फैक्टर था और उसके बाद ये अब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी मैजिक और यू डोंट एक्सेप्ट इट टिल नाउ? मैं पहले 2 पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर दूं। एक, मनीष सिसोदिया जी का आपने भी नाम लिया, प्रेम शुक्ला जी ने भी नाम लिया। आपके विधायक सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए। वो उस ऑफिस में गए, उनसे पूछा गया कि पीडब्ल्यूडी ने क्या आपको लिस्ट दे दी है? उन्होंने कहा मुझे हैंडओवर नहीं मिला इस ऑफिस का। अरे जब हैंडओवर ही नहीं मिला, जब लिस्ट ही नहीं मिला, क्या सामान था क्या नहीं था, तो झूठ बोलते फिरते रहते हैं। पूरी आदत है ऊपर से लेके बीजेपी नीचे। कह रही है कि एक जगह टूटी चुराई जाती है, एक जगह एसी चुराया जाता है और दोनों में अलायंस है। अब आप फिर से वही बात कह रहे हैं अमीश जी। मेरे क्लैरिफाई करने के बाद कि बीजेपी का जो नेता ये कह रहा था उसके पास पीडब्ल्यूडी का ना हैंडओवर था ना कोई लिस्ट थी, वो ऐसे तो खड़े वीडियो हो। दिखा रहा था। मोदी जी से लेके नीचे तक इनकी आदत है झूठ बोलने की। कौन व्यक्ति था जिसने कहा था चौराहे पे खड़े होके अगर 50 दिन में नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था वापस खड़ी ना हो तो 50 दिन के बाद मुझे चौराहे पे आ जाऊंगा? कौन व्यक्ति था जो कह रहा था? उससे झूठा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कौन व्यक्ति था जिसने कहा था 15-15 लाख रुपए दे दूंगा? फिर उससे झूठा कोई व्यक्ति हो सकता है? ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, प्रेम शुक्ला, क्विक रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड, देन सुब्राष्ट्रा एंड अनुराग। देखिए अपने झूठ का, केजरीवाल के झूठ का इनके पास उत्तर नहीं है। भाई अर्थव्यवस्था तो खड़ी हुई, 4.8 की फीसदी की वृद्धि दर पर देकर गए थे मनमोहन सिंह और 6.5%, 7% एवरेज रही, तो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी। और जो है 28 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से निकाला, और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है, केजरीवाल के किचन में गड़ा हुआ आंकड़ा नहीं है। और केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा रहे थे, उनसे बड़ा झूठा कौन है? उस पर आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। कहिए केजरीवाल झूठे थे या कहिए केजरीवाल ने ये कैसे बोलेंगे? ये कैसे बोलेंगे? अरे इनकी पार्टी के सबसे बड़ा नेता है प्रेम भाई, ये कैसे बोलेंगे वो झूठे हैं? कह दीजिए ना। तो केजरीवाल सबसे बड़ा चोर होता है जो लोगों के विश्वास को चोरी करे, किसने जो कहा? लोगों के भावनाओं को चोरी करे। किस पार्टी ने विश्वास का चोरी किया जरा बता दीजिए? किस पार्टी ने जनता का विश्वास तोड़ा है? वही पार्टी जिसने कहा था कि हम आएंगे और हर घर में आरे को 15 लाख रुपए मिलेगा, हम आएंगे, किसानी की इनकम दुगनी हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। काला धन तो आया नहीं। 80 हमारे 10 लाख जो 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में और चले गए। 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में गए कि नहीं गए? सुनिए, मैं गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। पानी पीजिए आराम से। एक ये टूटी का मामला है क्या? वंस इन ऑल सेटल कर दीजिए। भारतीय उतरी थी नहीं उतरी थी, ये क्या है? मतलब ये प्रेम शुक्ला का मुंह आप बंद करिए, क्योंकि टूटी उनके का पास मामला क्या है ना, वो दोस्त टूटी उतरी थी कि नहीं जो उतरी थी? लोग, अरे काहे की टूटी? ये वो लोग हैं जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं। जो मानसिक रूप से टूटे होते हैं अच्छा, वो आपकी इसी तरह टूटी नहीं है? आपकी वो टूटी मानसिक नहीं रूप से टूटे। हम तो 43 सीटें लाके बैठे हैं, वो 33 में। तो मानसिक रूप से कौन टूटा होगा? टूटे हुए नहीं होते मानसिक रूप से। तो सरकार का तंत्र नहीं, तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें। उन्हें ही पता, उनकी आत्मा ही पता है, उनकी आत्मा पता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक एक करके। अच्छा ठीक है, जब अनुराग भदौरिया को हार जाओगे। अनुराग भदौरिया को बोलने का बहुत शौक है, तो एक लाइन में एक जवाब दीजिएगा। मैं आपसे क्विकली पूछता हूं। अच्छा, आपने टूटी का मामला आपने बोला कि उनकी हिम्मत टूटी पड़ी है, ठीक है, आपने बोला। अब मैं आपसे आता हूं, आप महाराष्ट्र कैसे हार गए? मैंने कारण कहा, एक लाइन में जवाब। एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तंत्र का दुरुपयोग करती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर कैसे जीत गए? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे जोड़ना तोड़ना है। नहीं, जम्मू कश्मीर आप लोग जीते, जोड़ना तो- अलायंस जीता। नहीं, आप भूली गए नहीं, आप जीता था। हाँ, अच्छा, अब अगले सवाल पे आते हैं। हरियाणा मैंने कहा हरियाणा में वही भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही खेल किया जो भारतीय जनता